अरे सब गाए, हम आए, कोई भी नजर नहीं आ रहा। हाय हाय, शादी का घर तो लग ही नहीं रहा, इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी है, ना कोई ढोल तमाशा है और ना ही कोई अच्छा नाश्ता। अरे मुझे तो लगता है बुढ़िया किसी ने अगवा अगवा कर लिया, बता रही हूँ। बस चुप कर, सुन लेगी। अरे वरना हम लेट हो गए। हाँ कोई लेट नहीं हुए। आ गई। है तुम्हें कौन सी ऐसी फिक्र लगी हुई थी, सब मौजूद हैं यहाँ पर। मुसर्रत, शम्मो, अरे भाई कहाँ, आ जाओ। अरे मुसर्रत को तो रहने ही दो। जी 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 जी। अरे अम्मा, अरे अम्मा कैसी हो तुम? अरे तुझे क्या हो गया, क्यों इतनी दुबली पतली सी हो गई है? हाय, खाना वाना भी नहीं खा रही होगी ना सही से, इतना काम जो करना पड़ा है। तुझे पसंद की शादी करनी थी। अरे नहीं अम्मा, ठीक तो हूँ। कैसी हो खुद से खाला? कुत्सिया खाला ने कहा था कि चलो मुझे जबरदस्ती लेके आ गएंगे, नाश्ता करेंगे वहीं पे। शम्मो, इकरा को नाश्ता करवा दिया तुमने? जी समीना खाला, नाश्ता दे दिया इकरा को। अच्छा तो अब जाओ, कुत्सिया के लिए और अपनी माँ के लिए नाश्ता बना कर लाओ। हाँ भाई अम्मा बताओ क्या खाओगी तुम? बात सुन, मेरे लिए तो 2 पराठे और करारे वाले और 2 अंडों का आमलेट। वो है क्या है ना कि बचपन से मैं यही नाश्ता कर रही। वाह खाला, वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतना खाती होगी। हम मेंटेन हो ना। अच्छा अम्मा तुम क्या खाओगी ये बताओ। पता है मैंने बहुत जबरदस्त ऑमलेट बनाना सीखा है, तुम्हारे लिए वो बना के लाऊं? हाँ लिया। वैसे आपा एक बात बोलूं, ये गलत बात है। क्या भाई अभी इकरा की अम्मा जिंदा है तो मेरी लड़की क्यों नाश्ता कराया उसे? हाँ देखो मुन्नी, नवीन की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, इसलिए हम उससे कोई काम नहीं करवाते। और फिर शम्मो इकरा की इकलौती चची है, अगर उसने काम कर लिया तो एक ही बात है ना। एक ही बात नहीं है। हाँ एक ही बात ऐसे कैसे हो सकती है? मेरी लड़की क्यों दूसरे की औलाद का बाहर से है भाई? और ये नवीन की हालत क्या खराब है? नहीं खराब है। एक बताओ कुछ क्या खाला, तो हम समीना आपा और मैं, हम लोग क्या इस हालत से नहीं गुजरे? हमने काम काज नहीं किए क्या? काम तो बहुत किया है, हमारी मदद तो सास ने भी नहीं की। लो सुन लो, सभी इस हालत से गुजरे, तो फिर नवीन पे इतना रहम क्यों? मेरी लड़की से काम काज क्यों करा रही हो इतना? भाई अपने घर के ना तौर तरीके बदलो, सबको बराबर समझो, मैं बता रही हूँ। हाँ नवीन काम करे या ना करे ये हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। हमने तुमसे बेटी ली है, अपने घर का इख्तियार तुम्हें नहीं दे दिया। भाई मैं तो एक बात कहूंगी, फिर भी मेरी बात पे ना जरा सोच लो। ये मुंती कहीं की, ये कोई वक्त है ये बात करने का है? बावली ना हो तो अरे अच्छा नाश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर तेरे घर की वही गंदी चाय और सड़े हुए पापे खाने पड़ेंगे। देखा देखा कैसे तिनक के गई है बुढ़िया, मिर्चे लग गई। चुप हो जा। अरे हाय देख, एक तो ये फोन मेरा जान नहीं छोड़ता। हाँ बेटी के घर आई हूँ, छोड़ दे। अरे रिजवान वाले के कपड़े निकाल दिए, लेने आ रहा होगा वो छुटका, जा जल्दी ले क्या। कि कब तक तू मुझे ऐसे घूरती रहोगी? तब तक जब तक तू हमारे साथ तू प्रॉमिस नहीं करते कि तू शादी में नहीं जाएगा। तो अगर मैं चला भी गया तो क्या मुसीबत आ गई? वो मुसरत मुसीबत कम थी कि अभी तू उसके फैमिली से भी रिलेशंस बढ़ाएगा। देखो मारिया, वो मुसीबत ना, वो एक आखिरी हल है हमारे एक होने के लिए। और अगर तुम इसी तरीके से छोटी छोटी बातों पे इशू बनाती रही ना तो क्या? तो मैं आइंदा से तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। वेरी नाइस। तो मैंने उबा था वो जरूरत थी ना, वो जाऊं छू, मैं जा रही हूँ। मारिया कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो मेरी। मारिया क्या मजे की मिली है। अच्छा हुआ शम्मो से जान छुट गई, वरना इमली में उसे हिस्सेदार बनाना पड़ता। जान छुटी। टिकटॉक बनाती हूँ। अरे मारिया तू वो चुड़ैल छे ना, तो तू जिन छे जिन। क्या कह रही हो? मारे पाछा नती आवा। मुझे पता है तू बहुत गुस्से में, समझ कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है। सुन तो लो। अरे मारिया ऐसा नहीं होता यार। घर में मंगाइए, ऑर्डर कीजिए, कसम से ये इमली खा के ना धन चक्कर हो जाए। बात तो सुनो। मेरी इमली अंधी के देख के नहीं चल सकती। तो तू देख ली थी तेरी आँख। इमली गिरा दी मेरी। आ गई मेरी इमली। मेरी इमली गिरा दी तूने। ये कहाँ चली गई? छलावा थी क्या लड़की? ओए लो, ये गली तो आज से इफ्जदा हो गई है, मोहल्ले वालों को पता ही नहीं। चल भाई चल, निकल मुसरत निकल यहाँ से, कोई जिन्ना आशिक हो जाए तुझ पे।
चल चल। हे सकीना, कैसी है तू? मुझसे खाला ने तेरी शादी कराई कि नहीं कराई? पैसे हटे होंगे बस। पागल तरीके से शू, यहाँ पे क्यों लाया मेरे को? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। तुम्हें पता है ना वो एनजे, तुम क्या बात करने वाली थी उससे, मुझे सच ये बताओ। कि तुम मुझसे कोई लव वव नहीं करते हो, तुम उसको धोखा दे रहे हो, धोखा। ठीक है, जाओ जाकर बता दो उसको सब कुछ, लेकिन फिर यह भूल जाना कि मैं और तुम कभी साथ हो सकेंगे। नहीं नहीं, जाओ जाओ बता दो तुम सब जाके। एक तो तुम्हारे लिए मैं सब कर रहा हूँ, मुझे इल्जाम दे रही हो तुम। नहीं जाओ ना तुम, बता दो जाके उसको सब, मुझे भूल जाना तुम। दिलबर। नहीं, मुझसे बात नहीं करो। दिलबर हमारी बात नहीं तो करनी मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी, तो उनके लिए किए चले जाओ। उसी की बात से मैं सुना- नहीं बोलूंगी, आई प्रॉमिस। दिलबर, गलती था ही गई मारे, दिलबर माफ कर ही दे। दिलबर। नवीन, जी बॉबी ने जो कार्ड मांगे थे दे दिए थे उसे? जी अम्मा, वो 3 कार्ड मांगे थे, हम उनको दे दिए थे। कह रहे थे 2 दुकानदार को देंगे, एक तो दोस्त को देंगे। अच्छा किया, बुलाने दो जिसको भी वो बुलाना चाहता है। उसने तो इतनी कोशिश की है अपनी माँ को शादी पर बुलाने की। तो फिर अम्मा आ रही है आपकी बहन शादी पे? अरे ऊ का और अम्मा का नाराजगी है ने, ऊ काहे आएंगी? लो भाई, मैंने तो हमेशा सुना था कि सास बहू, नंद भावज और देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ होती हैं। ये बहनों बहनों की कौन सी लड़ाई हुई? शमो, अपने काम से काम रखा करो, बाल की खाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और जो तुम्हें काम कहा था इमाम जामिन लाने के लिए, वो तुमने कर दिया? हाय अम्मा, वो तो मैं भूल ही गई। हाँ बाबू, कहाँ याद रहेगा आपको? हर वक्त दिमाग कंसुइयां लेने में लगा रहता है ने। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अब तुम्हारी ये सजा है कि खुद जाओ और जाके इमाम जामिन लेकर आओ, अकेली। हाय अम्मा, मैं खुद कैसे जा सकती हूँ? वो नवीन भाभी। नहीं बीबी नहीं, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, खुद जाइए। नवीन नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, बच्चों को ले जाओ। बच्चों के साथ कैसे जा सकती हूँ? बच्चों के साथ तो जाने का मतलब है जैसे केटू के पहाड़ पे चढ़ना हो। अब केटू का पहाड़ हो या कटी पहाड़ी हो, करना तो तुमने अकेले ही है, और फौरन, अभी के अभी। अरे घर के काम मुझसे ही करवाते, सब मुश्किल काम मैं करूं, आसान आसान बाकी काम करते रहे। मुझे तो लगता है एक दिन जला के मार देंगे ये लोग मुझे। थोड़ा मटर तो दीजिए ने। लो, साफ हो गया।